Hello, my dear students. How are you? I hope you all are well. Myself, Sonal Tandil from Ashwamik Vidyalaya. Children, today we are learn GK revision. हमने GK में रिवीजन किया है. अब हम सेक्शन ए में नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स. ओके, राइट ट्रू और फॉल्स. सो हम अब ट्रू और फॉल्स देखेंगे. फर्स्ट वन, The microwave was planned invention. The microwave was planned invention. ये जो सेंटेंस है या ये रॉन्ग है या राइट है. सो चिल्ड्रन, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. ओके, रॉन्ग है ना. द माइक्रोवेव वॉज प्लान इन्वेंशन. वो इन्वेंशन नहीं है, इसलिए फॉल्स. नेक्स्ट, द लीव्स ऑफ द ब्लैकवॉर्ड प्लांट आर द कवर्ड विद द शाइनी twinkle like a stalks. So children, this sentence is wrong. Next, claustrophobia is the fear of confined spaces. Okay, claustrophobia is the fear of confined spaces. So children, this sentence is right. यानी कि true. ट्रू मीन्स टी लिख सकते हैं, हम ट्रू लिख सकते हैं, और ये राइट का सिंबल भी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग इज द एडवेंचर्स टू द एनवायरमेंट. सो चिल्ड्रन, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. नेक्स्ट, ब्लू फैल्कॉन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैल्कॉन. ब्लू फैल्कॉन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैल्कॉन. तो ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस गलत है, इसलिए फॉल्स. नेक्स्ट, पिक्चर प्लांट इज द कैरेनोवरस प्लांट. ओके, सो दिस सेंटेंस इज राइट, यानी कि ट्रू. ओके, नेक्स्ट, द ग्रेट पिरामिड ऑफ द गिजा वॉज द बिल्ड एज अ टॉम्बो फॉर द इजिप्टियन Pharaoh Khufu. So children, this sentence is right. Okay, so true. Next, Charlie Chaplin is also known as the Little Master. Charlie Chaplin is also known as the Little Master. सही है? नहीं, ये गलत है, मीन्स फॉल्स. हम फॉल्स के एफ भी लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, ड्यूड इज अ सॉन्ग और म्यूजिक प्ले बाय टू पीपल. ड्यूड इज सॉन्ग और म्यूजिक प्ले बाय टू पीपल. ये सही है, यानी कि ट्रू. ओके, नेक्स्ट, पार्लियामेंट हाउस इज ऑल्सो नोन एज संसद भवन. पार्लियामेंट हाउस को हम संसद भवन भी बोलते हैं ना, इसलिए ये सही है. सो हम ट्रू लिख सकते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट, द क्रिएशन ऑफ द अडाम इज द वर्ल्ड्स फेमस पेंटिंग बाय द जेमिनी रॉय. सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, मीन्स फॉल्स. नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट इज द क्लोजर टू द मून देन मिस्टर चिम्ब्राजो ड्यू टू द bulge of the earth in the center. So this sentence is wrong, यानी कि फॉल्स. सो इस तरह से जो ट्रू और फॉल्स के जो सेंटेंस है हमें लुकिंग बैक वन और बैक टू में दिए गए हैं. इस तरह के सारे सेंटेंस है. ओके, तो ये प्रिपरेशन करनी है, और इस तरह के आपको दूसरे भी जो ट्रू और फॉल्स के सेंटेंस है, यानी कि जो क्लू है उसमें से हम पढ़ सकते हैं कि ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस गलत है, हम जान सकते हैं. इसके लिए हमको जो क्लू है, रीड द क्लू, वो हमको प्रिपरेशन करना होगा. ओके, सो इस तरह से ट्रू और फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इन वन वर्ड और टू वर्ड्स. फर्स्ट वन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ एनिमल कॉल्ड. What is the study of animal called? So answer is zoology. Zoology study animal. Okay. Next, what is the lead person of an
ऑर्केस्ट्रा कॉल? आंसर कंडक्टर। ये हमने पढ़ा है ना, आपको याद होगा। नेक्स्ट, विच वाटर एनिमल हैज़ द ईयर लाइक फिन्स? सो ईयर लाइक फिन्स मीन्स डुम्बो ऑक्टोपस। ओके, नेक्स्ट, who is the first prime minister of India to be born in independent India? Who is the first prime minister of India to be born in independent India? So answer is Narendra Modi. Next, children, what is the first section of the Earth's atmosphere called? First section. So troposphere. Answer first section है, इसलिए आंसर है troposphere. Next, who is the chairperson of the Aditya Birla Group? Who is the chairperson of the Aditya Birla Group? Answer is Kumar Birla. Okay. Next, name an isolate tribe who lives in the Andaman and Nicobar Island. So answer is Sentinelese. Okay. Next, in which state is the Kovalam Beach located? In which state is the Kovalam Beach located? कोवलम बीच कहाँ पे स्थित है? केरला में. ओके, सो आंसर विल बिकम केरला. नेक्स्ट, विच इज द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल इन्वेंशन ऑफ द मैनकाइंड टिल डेट? सो आंसर इज व्हील. आंसर व्हील. आपको भी पता है ना, हमने ये पढ़ा है. विच इज द ग्रेट एंड मोस्ट यूजफुल इन्वेंशन इज मैनकाइंड टिल डेट? व्हील. ओके, सो चिल्ड्रंस, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आंसर और ट्रू और फॉल्स की प्रिपरेशन करनी है. इस तरह से हम सेक्शन ये यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट ब्लूप्रिंट में आपने देखा होगा कि नेक्स्ट है मैथ द फॉलोइंग. मैथ द फॉलोइंग भी इस तरह से ही आप जो बुक्स में यूनिट्स है वो पढ़ेंगे तो मैथ द फॉलोइंग इजीली आपसे हो जाएगा. और नेम द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग. वो बुक्स में हमें बहुत सारे पिक्चर दिए गए हैं. नेम द फॉलोइंग पिक्चर देखना है, वो पिक्चर को आपको पहचानना है और उसके नेम आपको लिखना है. सिंपल है. सो सेक्शन बी इस तरह से सिंपली हम कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, कर सकते हैं ना, क्योंकि उसमें सिंपल है कि आपको पिक्चर देखना है, पिक्चर से नेम लिखना होगा. सो इस तरह से सेक्शन बी भी कंप्लीट कर सकते हैं. अब हम देखेंगे सेक्शन सी. सो चिल्ड्रन, सेक्शन सी में हमें शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं. ओके, शॉर्ट नोट्स यानी कि कुछ आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे, उसकी शॉर्ट नोट्स आपको लिखनी है. फॉर एग्जांपल, आपको क्वेश्चन होगा रामायण. हम एग्जांपल लेते हैं रामायण, आपका क्वेश्चन है तो शॉर्ट नोट्स आपको लिखनी है. सो रामायण इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर इंडिया एपिक रिटन ओरिजिनली इन संस्कृत बाय वाल्मीकि. It is the story based on the journey of Rama and his victory over evil. So ये शॉर्ट नोट्स हो गई. ओके, सो बुक में इस तरह से हमको बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं कि हम शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं अब महाभारत. महाभारत, द महाभारत इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडिया एपिक्स कंप्लीट अराउंड द 8th century BC. It is deals with the rivalry between the cousins Kaurav and Pandavas of a great ruling family of India. ये भी शॉर्ट नोट हो गई. आपका क्वेश्चन होगा महाभारत, तो आप यहाँ पे इस तरह से शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो. सो चिल्ड्रन, आपको बुक्स में ऐसी कुछ यूनिट्स में ऐसी शॉर्ट नोट्स यानी कि क्लू दिए गए होंगे, इसमें शॉर्ट नोट्स आपको मिल सकती है. तो इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स भी रेडी करनी होंगी. ओके, और सेक्शन डी में हम वन वर्ड आंसर फॉर वन वर्ड भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन कि कंप्लीट द वर्ड्स. हमें इस तरह से वर्ड्स बॉक्सेस में दिए गए होंगे. फॉर एग्जांपल ये जो है, सो हमको ओनली यू और ई दिए गए होंगे. सो हमको ये सेंटेंस पूरा वर्ड्स कंप्लीट करना होगा. इस तरह से आपको क्वेश्चन होंगे वो भी कंप्लीट करना है. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको टी दिए गए हैं और ई है और यहाँ पे ओनली ए है, तो हमको पहचानना है कि ये कौन सा वर्ड्स बन
सकता है। सो ये है पिक्चर प्लांट। हमने यहाँ पे लिखा PIT, तो यहाँ पे पहले से ही है। CHE भी पहले से ही है। R लिखा तो कौन सा वर्ड्स बन गया? पिक्चर। और नेक्स्ट है PL, ये तो पहले से ही है। NT पिक्चर प्लांट। इस तरह से आपको ये वर्ड्स पहचानना है कि ये वर्ड्स कौन सा हो सकता है। सो आपको ऐसे वर्ड्स की भी प्रिपरेशन करनी होगी। ओके चिल्ड्रन, सो आप इस तरह से जीके के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।